Hello students, this is lecture 2 of chapter 6 of history, which is revolt of 1857. So without wasting any minute, let's continue our chapter. हमने अभी तक पढ़ा था causes of revolt क्या क्या थे. अब हम पढ़ेंगे कि रिवोल्ट इनिशिएट कैसे हुआ, इस रिवोल्ट को चालू किसने किया और कब हुआ ये रिवोल्ट चालू, बिगिनिंग कैसे हुई और एंड कैसे हुआ. सो 29 मार्च की बात है. बैरकपुर में मंगल पांडे एक सोल्जर था. कहानी की तरह सुनना, ज्यादा इजी समझ आएगा. तो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में एक सोल्जर था जिसका नाम था मंगल पांडे. मंगल पांडे ने, अभी हमने पिछले लेक्चर में एक चीज पढ़ी कि ये एक अफवाह फैल गई थी कि जो कार्ट्रिजेस थी, गन कार्ट्रिजेस थी, उसमें पिग और काउ मीट को यूज किया जा रहा, काउ फैट और पिग फैट को यूज किया जा रहा था फॉर ग्रीसिंग. और ये हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस के अगेंस्ट था, क्योंकि हिंदू काउस को सेक्रेड मानते थे और मुस्लिम्स जो थे वो पिग को डर्टी मानते थे, एंड दे डिड नॉट कंज्यूम पिग. दैट इज वाई उन दोनों ट्रेडिशंस के अगेंस्ट था. तो उन्हें ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी कि वो इस तरह की कोई कार्ट्रिजेस यूज करें जिसमें पिग एंड काउ फैट यूज किया जा रहा है ग्रीसिंग के लिए. उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट बात भी बढ़ाई, बट उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया. तो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के सोल्जर ने 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में ओपन फायर चालू कर दी ऑन हिज ब्रिटिश सुपीरियर एंड आस्क्ड द अदर सिपॉयज टू जॉइन हिम टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी. और दूसरे सिपॉयज से उसने रिक्वेस्ट करी, बोला कि उन्हें उसको ज्वाइन करना चाहिए कंपनी रूल को खत्म करने के लिए. उसको हाथों हाथ अरेस्ट कर लिया गया और फांसी पे चढ़ा दिया गया. किसको? मंगल पांडे को. Some sepoys of the Meerut regiment refused to use the new cartridges, but Meerut regiment के भी कुछ sepoys ने न्यू कार्ट्रिजेस को यूज करना से मना कर दिया. 85 sepoys were dismissed. इसी वजह से 85 सिपाहीज जिन्होंने इस चीज से रिफ्यूज करा था उनको अपनी सर्विस से हटा दिया गया और उनको 10 साल के लिए जेल की सजा दे दी गई फॉर डिसोबेइंग ऑर्डर्स. अगले दिन सोल्जर्स ने मार्च किया टू द प्रिजन्स एंड रिलीज देयर कोलीग्स. अब क्योंकि उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया था 85 सोल्जर्स को, 85 सिपाहीज को, तो सोल्जर्स ने मार्च करी जेल्स की तरफ और अपने जो साथी थे, अपने जो कोलीग्स थे, उनको प्रिजन से रिहा कर दिया गया. उन्होंने गन्स और एम्यूनिशन को कैप्चर किया, मतलब गन्स कैप्चर की और जो भी हथियार उनको चाहिए थे, उनके लिए गोलियां चाहिए हुई थी, ये सारी चीजें उन्होंने कैप्चर करी और कई सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को मार डाला. दे सेट द ब्रिटिश प्रॉपर्टी ऑन फायर, और उन्होंने ब्रिटिश प्रॉपर्टी को आग लगा दी. सोल्जर्स का अब ये डिसाइड डिटर्मिनेशन हो गया था कि अब उन्हें ब्रिटिश रूल को एंड करना है अपनी कंट्री में. उन्होंने दिल्ली तक मार्च स्टार्ट करनी चालू कर दी एंड दे रीच देयर इन अर्ली आवर्स इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह वो दिल्ली में पहुंच गए सुबह सुबह. सिपॉयज एट दिल्ली आल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड जॉइन देम. अब दिल्ली के जो सिपॉयज थे उनको भी, वो भी रिबेलियन ज्वाइन करने लगे और उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया और वहां पर उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला. दे कैप्चर्ड द आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड सेट द बिल्डिंग्स ऑन फायर. बिल्डिंग्स में आग लगा दी और आर्म्स एंड एम्यूनिशन को कैप्चर कर लिया. फिर जो सोल्जर्स थे वो पहुंचे रेड फोर्ट वेयर दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. उन्होंने फिर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे वो रेड फोर्ट में और उन्हें एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित किया. मुगल किंग जो थे उन्होंने लेटर्स लिखे सभी रूलर्स को, पूरी कंट्री में जितने भी रूलर्स और चीफ थे उन सभी को लेटर्स लिखे मुगल किंग ने. उनका, वो ये चाहते थे कि वो सारे रूलर्स भी आगे आएं और जितने भी सिपॉयज ने एक रिबेलियन स्टार्ट किया है इसका साथ दें और इसको आगे बढ़ाएं. So he wanted them to come forward and form a confederacy of Indian states. They would then fight against the British together. The British had expected that the uprising would die down gradually. और ब्रिटिश सोच रहे थे कि ये जो अपराइजिंग है, ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हो रहा है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, कितना चलेगा. बट ऐसा नहीं हुआ. जो रिजल्ट था वो क्वाइट ऑपोजिट था इस चीज का. बहुत ही ऑपोजिट चीज सिचुएशन देखने को मिली. रिवोल्ट जो है वो मेरठ पहुंच गया दिल्ली से. The revolt spread from Meerut and Delhi to other countries such as Kanpur, Awadh, Jhansi, Bareilly, etc. अब मेरठ और दिल्ली से वो पहुंचा कानपुर, अवध, झांसी, बरेली एक्सेट्रा. और धीरे धीरे जो सिविलियन पॉपुलेशन थी, जो नॉर्मल आप हम जैसे लोग थे, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया. सिविलियन पॉपुलेशन ने अपने जमींदार की हेल्प से, उनकी लीडरशिप के अंडर
फाइट को स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश पीपल के अगेंस्ट। द सिविलियन रिबेलियन अब किस तरह का था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो कॉलोनियल रूल था उसके अलग अलग लोगों पर अलग अलग इम्पैक्ट थे, इंडियन सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग इम्पैक्ट्स थे। सो द ग्रीवेंसेस दैट प्रॉम्प्टेड एक्शंस वर वाइडली वेरीड। तो जिनको बेनिफिट था कॉलोनियल रूल से उन्होंने रिवोल्ट नहीं करा, जब बट जिनको बेनिफिट नहीं था वो तो रिवोल्ट कर ही रहे थे। फॉर एग्जाम्पल बंगाल, पंजाब और साउथ इंडिया के मोस्ट पार्ट में लोगों ने रिबेल नहीं करा, रिवोल्ट नहीं करा। सम कम्युनिटीज लाइक गुरखाज एंड सिख, गुरखा और सिख कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिन्होंने इवन हेल्प करी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताकि वो रिवोल्ट को सप्रेस कर सके। अब कहाँ कहाँ पर किन किन लोगों ने रिवोल्ट को लीड करा ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो दिल्ली से हम चालू करते हैं। दिल्ली में जिसने रिवोल्ट को, ये जो रिबेलियन चालू हो गया था इसको जिसने लीड करा उनका नाम था बख्त खान। बख्त खान बरेली से बिलोंग करते थे। फॉलोइंग द रिवोल्ट एट मेरठ एंड दिल्ली, अदर रेजिमेंट्स इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया ऑल्सो डिक्लेयर्ड म्यूटिनी। अब बख्त खान ने दिल्ली में इसको लीड करा, जो कि एक सोल्जर थे बरेली के, और ये मेरठ और दिल्ली से फॉलो होता होता दूसरे रेजिमेंट्स ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के रेजिमेंट्स ने, और म्यूटिनी डिक्लेयर कर दी। फिर हम आते हैं कानपुर पे। दिल्ली से हम आए कानपुर पे, तो कानपुर पे जो लीड कर रहे थे उनका नाम था नाना साहेब। नाना साहेब वॉज डिक्लेयर्ड द पेशवा। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ गवर्नर अंडर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के अंडर उन्होंने अपने आप को गवर्नर डिक्लेयर कर दिया। नाना साहेब ने ट्रूप्स को गैदर करा एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश फ्रॉम कानपुर। ट्रूप्स को गैदर करके उन्होंने ब्रिटिश को कानपुर से खदेड़ दिया। ही वॉज असिस्टेड बाय तांत्या टोपे एंड अजीमुल्ला। उनकी हेल्प करने कौन आ गए थे? तांत्या टोपे एंड अजीमुल्ला। फिर हम आते हैं लखनऊ पे। तो लखनऊ पे जो रूल कर रही थी वो थी बेगम हजरत महल, जो कि नवाब वाजिद अली की वाइफ थी, बट वो एक्सपायर हो चुके थे। तो बेगम हजरत महल अवध में, लखनऊ में रूल कर रही थी। तो उन्होंने इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया। उनके जो सन थे बिजरिस कादर, उनको नया नवाब घोषित कर दिया गया। ही ऑल्सो एक्सेप्टेड सुजरेनिटी ऑफ द मुगल किंग। मुगल किंग जो थे बहादुर शाह जफर, उनकी सुजरेनिटी उन्होंने एक्सेप्ट करी। अहमदुल्ला खान, a Maulvi from Faizabad, professed that the rule of British would soon come to an end. जो अहमदुल्ला खान थे, एक मौलवी थे फैजाबाद के, उन्होंने प्रोफेस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। वो लखनऊ आए और उन्होंने बेगम हजरत महल की हेल्प करी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ही गेन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर्स, और उनको वहां पर उनके बहुत सारे फॉलोवर्स भी बढ़ गए। उन्होंने उनकी हेल्प करी इस रिवोल्ट में। किसकी? बेगम हजरत महल की। द रेजिडेंसी एट लखनऊ वेयर द नंबर ऑफ ब्रिटिश मैन। अब लखनऊ में एक रेजिडेंसी थी जहाँ पर काफी सारे ब्रिटिश मैन, वेमेन और चिल्ड्रन रह रहे थे एज रिफ्यूजीज। वहां पर अटैक किया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट्स जैसे कि हेनरी लॉरेंस और उनके काफी सारे इंग्लिश पीपल मारे गए उस रिवोल्ट में, उस अटैक में। बट जो सिपॉयज थे, वो जो सिपॉय जो अटैक कर रहे थे, उनको वो रेजिडेंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर हम आ जाते हैं झांसी में। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी जो लीड कर रही थी मूवमेंट को, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत उनके अडॉप्टेड सन को थ्रोन देने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से वो इस बात से नाराज थी और वो इस रिवोल्ट को ज्वाइन करके आगे बढ़ रही थी, लीड कर रही थी। दिस मेड हर जॉइन द रिबेल्स। शी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश अलोंग विद तांत्या टोपे। तांत्या टोपे के साथ इन्होंने, नाना साहेब के गवर्नर जनरल थे तात्या टोपे, तो तात्या टोपे के साथ इन्होंने रिवोल्ट में हिस्सा लिया। द ब्रिटिश इनिशियली लॉस्ट कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द झांसी, और इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट का झांसी के कई सारे एरिया से कंट्रोल छूट गया। फिर हम आते हैं बिहार में। बिहार का प्रीवियसली नेम था अर्राह, ठीक है। तो अर्राह में जो रिबेल्स थे उनके लीडर थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह एक 80 साल के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह वॉज एन 80-year-old जमींदार हु हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज एस्टेट्स बाय द ब्रिटिश। उनकी एस्टेट्स उनसे छीन ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। The rebels destroyed indigo factories which were a sign of British operation. बिहार में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिगो प्रोडक्शन करवा रही थी फोर्सिबली, और इसीलिए इसको इंडिगो प्रोडक्शन को एक साइन माना गया। इंडिगो प्रोडक्शन की जो फैक्ट्रीज थी उसको एक साइन माना गया ब्रिटिश ऑपरेशन का। इसी वजह से ऑपरेशन का, देखिए ये वर्ड जो है ऑपरेशन अलग होता है, ऑपरेशन अलग होता है, स्पेलिंग अलग है थोड़ी। OPPRESSION, कंफ्यूज ना हुए। ब्रिटिश ऑपरेशन का यहाँ पर
वो जो होता है ऑपरेशन होता है OPERATION, ये है OPPRESSION। तो ये है ब्रिटिश ऑपरेशन। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडियन पीपल को दबा रही थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उनको फोर्सफुली उनसे वर्क करवा रही थी, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो जो ब्रिटिश ऑपरेशन का साइन माना जाता था वो थी इंडिगो फैक्ट्रीज। तो इंडिगो फैक्ट्रीज को रिबेल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बरेली में बहादुर खान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए रिवोल्ट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट को लीड करा। खान बहादुर खान एक पेंशनर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई लोगों को पेंशन प्रोवाइड करने से भी मना कर दिया था, इसलिए पेंशनर्स काफी ज्यादा नाराज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश वर आउट नंबर्ड बाय द रिबेल्स। अब एक समय ऐसा आया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की संख्या कम पड़ गई और जो रिबेल्स थे उनकी नंबर ज्यादा हो गए। उनके नंबर ज्यादा होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो क्वांटिटी, जो फाइट करने वाली सेना थी, वो कम हो गई। दे वर डिफीटेड एट सेवरल बैटल्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट कई बैटल्स में डिफीट खाई उन्होंने, विच मेड द पीपल टू बिलीव दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड सून कम टू एन एंड। और इसी वजह से लोगों को ये बिलीव होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। दिस गिव पीपल द कॉन्फिडेंस टू जॉइन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसी वजह से लोगों में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हमें ये बैटल ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल खत्म कर सकें। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। और इसी इसी के साथ आया रिवोल्ट का सप्रेशन। अब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अति हो चुकी थी, काफी ज्यादा रिवोल्ट आगे आ चुके थे, रिबेल्स आगे आ चुके थे और रिवोल्ट किए जा रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। इसी वजह से उन्होंने फैसला कर लिया कि अब इस रिवोल्ट को खत्म करना ही है। सो द ब्रिटिश ब्रॉट इन री फ्रॉम इंग्लैंड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड से लोगों को बुलवाया। उनके जो बेस्ट कमांडर्स थे, ह्यूग रोज, हेनरी हैवलॉक, जॉन लॉरेंस, कॉलिन कैम्बेल एक्सेट्रा, इन सभी को बुलाया गया इंग्लैंड से। दे रिटेलिएटेड विद द अटमोस्ट ब्रुटैलिटी। अब इनका जो रिस्पॉन्स था इस रिवोल्ट के अगेंस्ट वो थी अटमोस्ट ब्रुटैलिटी, मतलब बिल्कुल घातक वार। ठीक है। उनको किसी पे कोई दया नहीं आ रही थी, वो डायरेक्टली अटैक कर रहे थे। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन सितंबर 1857। 1856 में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। सितंबर 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया दिल्ली को। बहादुर शाह जफर को उनकी फैमिली के साथ हुमायूं के टोम में, जो वहां पर रह रहे थे, हुमायूं टोम में रह रहे थे बहादुर शाह जफर एज अ रिफ्यूजी, उनको वहां से निकाल कर प्रिजन में डाल दिया गया। मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफर, उनको रंगून भेजा, फिर वहां से प्रिजन से भेजा गया रंगून, जो कि बर्मा में है। बर्मा में रंगून जेल में वो 1862 में एक्सपायर हो गए। Though Delhi was the rallying point or the main center for the rebels, the capture of Delhi did not signify an end to the revolt. अब दिल्ली एक रैलिंग पॉइंट था, मेन सेंटर था रिबेल्स के लिए, बट दिल्ली को कैप्चर करने का मतलब ये नहीं था कि रिवोल्ट खत्म हो जाए। लोगों ने हार नहीं मानी। People continued fighting in other areas. It took almost 2 years for the British to successfully suppress the revolt. ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 2 इयर्स लग गए, 2 साल लग गए रिवोल्ट को खत्म करने में। लखनऊ वॉज कैप्चर्ड इन जून 1858 एंड झांसी वॉज रिकैप्चर्ड इन 1858। लखनऊ को जून 1858 में कैप्चर किया गया और झांसी को एक बार पहले कैप्चर करा जा चुका था, बट वो फिर हाथ से निकल गया था। तो 1858 में दोबारा झांसी को रिकैप्चर किया गया। ह्यू रोज ने उस झांसी को कैप्चर करने के लिए जो पर्सन उस सेना को लीड कर रहा था वो था ह्यू रोज। अगर आपने रानी लक्ष्मीबाई की मूवी देखी हो तो उसमें भी ये नाम मेंशन है प्रॉपरली। ठीक है। तो उस मूवी में भी ये चीज मेंशनड है और यहाँ पर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट जो पर्सन आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वो थे ह्यू रोज। ही डिफीटेड द रिबेल्स। रानी लक्ष्मीबाई फ्लेड टू ग्वालियर एंड माउंटेड अ रेजिस्टेंस विद तांतिया टोपे अगेंस्ट द ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली गई और उन्होंने तांतिया टोपे के साथ मिलकर फिर से ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर करा। शी वॉज किल्ड फाइटिंग इन जून 1858। 1858 में जून में उनको मार दिया गया फाइट में ही। तांतिया टोपे एस्केप टू जंगल्स वेयर ही एंड हिज फॉलोअर्स कंटिन्यूड गोरिल्ला वॉरफेयर। अब तांतिया टोपे जंगलों में निकल गए, वहां से बचकर निकल गए और वो जंगलों में चले गए और वहां पर उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। गोरिल्ला वॉरफेयर में एक ही फैमिली के लोग स्पॉन्टेनियसली एकदम से अटैक करते हैं, इंडिपेंडेंटली वॉर को लीड करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर इनिशिएट कर दिया
Tatya Tope was finally captured, tried and killed by the British in April 1859. 1859 अप्रैल में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। खान बहादुर खान और कुंवर सिंह जो थे वो फाइटिंग के दौरान ही एक्सपायर हो गए। नाना साहेब आफ्टर हिज डिफीट एट कानपुर एंड बेगम हजरत महल एस्केप टू नेपाल। नाना साहेब भी कानपुर में हार गए, बेगम हजरत महल एस्केप कर गई, बच के निकल गई, नेपाल चली गई। वेरियस अदर रिबेल लीडर्स वर किल्ड एज वेल। कई सारे दूसरे रिबेल लीडर्स को भी मार दिया गया। 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इजीली सक्सेसफुल हो गई अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने में। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द रिबल्स हैड एनकरेज्ड पीपल टू जॉइन द फाइट। अब जैसे जैसे विक्ट्रीज, जैसे जैसे रिबेल पीपल की जो विक्ट्रीज हो रही थी तो लोगों ने उनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था, वैसे वैसे ही जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को रीएस्टैब्लिश करा वो सभी लोग डर गए और उन्होंने अपना जो रिबेल सिपॉइस थे उनका साथ छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने उनका साथ छोड़ा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको लालच दिया कि अगर आपने किसी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पर्सन को नहीं मारा है तो आपको बख्श दिया जाएगा, आपको माफ कर दिया जाएगा। और जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ नहीं छोड़ा था उस टाइम पे भी, वो जो लोग लॉयल रहे थे उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। ये सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करी। अब रिवोल्ट का जो फेलियर था वो हुआ क्यों, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।